दोस्तों, मैं अलीम खान फलकी सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। जमात अहले हदीस हैदराबाद ने मस्जिद फ़तेह दरवाज़ा में 5 फरवरी 2023 को एक बहुत अहम प्रोग्राम मुनक़िद किया जिसका उन्वान था निकाह मसनूना और हमारा तर्ज अमल। इसमें फ़जीलत शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी ने एक अहम तरीन टॉपिक पर मुखातिब किया। वो टॉपिक था सेम टाइम निकाह एंड वलीमा। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये सेम डे निकाह एंड वलीमा नहीं बल्कि सेम टाइम निकाह एंड वलीमा का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत तेज़ी के साथ आवाम में मकबूल होता चला जा रहा है। दौर हाजिर में जबकि फजूल खर्चियों का तूफ़ान, खुराफात का जो तूफ़ान है वो उमड़ कर आ रहा है, ऐसे वक्त में इस टॉपिक से कितने अजीम फ़ायदे होने वाले हैं इसका अंदाज़ा आप ये सुनकर ही लगाएंगे। दौर हाजिर में सिचुएशन ये है कि एक तरफ जिनके पास हराम कमाई के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास खर्च करने के नए नए तरीके, नई नई रस्में ईजाद करने का उनके पास फन आ गया है। वो बेतहाशा खर्च पैसा लुटा रहे हैं। लेकिन जो लोग हलाल कमाई हासिल करने वाले लोग हैं उनके लिए आज की शादियां अजाब बन चुकी हैं। ऐसे वक्त में सेम टाइम निकाह एंड वलीमा के जरिए कितने मुनकरात से बचा जा सकता है ये आपको फजीलत शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी बताएंगे। ये उन उलमाए दीन में से नहीं है जो कहते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं, बल्कि ये अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कायम पहले करते हैं फिर बाद में बोलते हैं। खुद इनके फर्जंद की जो शादी हुई थी जिसके हम ऐनी शाहिद हैं, सेम टाइम निकाह एंड वलीमा की एक बेहतरीन मिसाल थी। मगरिब से जस्ट पहले निकाह हुआ, मगरिब की नमाज खुद नौशा ने इमामत की उसकी, और उसके फौरी बाद वलीमे का ऐलान कर दिया गया। हाँ, कुछ लोगों को कई शुकूक व शुबात होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शब ज़ुवाफ़ वगैरह वगैरह बहुत सारे शुकूक व शुबात हैं लोगों के पास, लेकिन फजीलत शेख अब्दुल हादी उमरी ने बहुत खूबसूरती से, पूरी इल्मियत के साथ, पूरी ज़हानत के साथ इसका जो दलील पेश की है, इसकी वजह से मुझे यकीन है कि कई शुकूक व शुबात खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। लीजिए समाअत फरमाइए फजीलत शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी को। कि निकाह के दिन अगर आप फौरी तौर पर वलीमा कर दें, कि निकाह के दिन अगर आप फौरी तौर पर वलीमा कर दें, वलीमे का वक्त अक़्द निकाह से शुरू होता है। इसके लिए खलवत सहीहा शर्त नहीं है। बाज़ लोग हदीस के आधे हिस्से को कोट करते हैं। खलवत के बाद आम तौर पर वलीमे का तरीक़ा था अहद नबवी में, बिला शक व शुबा खलवत के बाद था, मगर उसका पहला हिस्सा ये है शादी की इत्तला का ज़रिया ही वलीमा था। वरना निकाह जो होता था चंद महदूद लोगों के मौजूदगी में, यानी गवाह, वली वगैरह की मौजूदगी में निकाह हो जाता, और अक्सर व बेशतर लोगों को मालूम तक नहीं होता था। ये शादी का खाना प्रोग्राम का नहीं होता था मसला, बल्कि निकाह हो गया, दुल्हे मियाँ को उस निकाह का ऐलान करने के लिए वलीमा करना होता था। आम तौर पे खलवत के बाद होता, लेकिन ये शर्त नहीं है कि खलवत हो तो वलीमा हो। अक़्द निकाह ईजाब व कबूल हो गया, उसी वक्त वलीमा। अब इस रस्म को ख़त्म करने के लिए इस हिम्मत की ज़रूरत है कि निकाह के फौरी बाद दुल्हे मियाँ की तरफ से वलीमा हो, निकाह के फौरी बाद दुल्हे मियाँ की तरफ से वलीमा हो, ताकि जो मेहमान आए दोनों तरफ से, दुल्हन की तरफ से भी या दुल्हे की तरफ से भी, दुल्हे मियाँ उसका खर्च बर्दाश्त करें। दुल्हन क्यों करे? बाप जो फूलों की तरह से अपनी बेटी को पाल कर आपके हवाले कर रहा है, क्या कोई उसने गुनाह किया है? आप उस पर हर्जाना डालना चाहते हैं, आप उसके लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं। क्यों नहीं ये हिम्मत करते कि हम खुद खाना खिलाएंगे? इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।